सा फोकस आज इस मामले पर रखने वाला हूँ, क्वांट वाले मामले पर, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा बड़ा है। और देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये जो मामला है, ये एक तो पहली बात एलिजेड होगा, ठीक है। जो क्वांट म्यूचुअल फंड के पर सेबी का जो एक एक्शन है, ये मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर है कि मुंबई और हैदराबाद के इनके जो ठिकाने, इन पर यहाँ सर्च और सीजर हुए हैं। और 21 जून को क्वांट से जुड़े हुए डीलर्स और कुछ अन्य लोगों से यहाँ पर पूछताछ हुई है। और सेबी को एक हिंट है कि करीब 20 करोड़ रुपए फ्रंट रनिंग से बनाए गए हैं, ठीक है। मामला 20 करोड़ का नहीं है, मामला ये है कि ये सिस्टम में हुआ कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि होती क्या है फ्रंट रनिंग, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर एग्जैक्टली हुई है फ्रंट रनिंग, बट लेकिन क्योंकि मामला इस चीज़ का, इसके लिए इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। या तो फंड मैनेजर या डीलर या ब्रोकर, 3 पार्टीज़ हैं इनमें इन्वॉल्व। इनको तो पता है कि भाई क्या सौदा होने वाला है एक म्यूचुअल फंड के थ्रू। वो उससे पहले अपनी पोजीशन खुद ले लेते हैं, अपने नाम पे ले लेंगे या फिर किसी और के, अपने वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे ले लेंगे। उससे होगा क्या, आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड के लेने के बाद अपने आप वो स्टॉक भागेगा तो 10-12%, तो या तो आप उसी में निकल जाएंगे, या फिर आपको एक एडवांटेज मिल गई बाकी लोगों के मुकाबले कि 10% सस्ता मिल गया आपको। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्या कहा है एग्जैक्टली एज इट इज़ वो बता देते हैं, क्योंकि ये क्वांट म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट कल आई थी। तो कल क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्या कहा? क्वांट म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले तो माना है कि हाँ, सेबी ने हमसे जानकारी मांगी है और हमसे पूछताछ की है, और जो भी होगा, जो भी सेबी की कंसर्न्स होंगे, उनको हम एड्रेस करेंगे। एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि हम रेगुलेटेड एंटिटी हैं, और रेगुलेटर जो भी पूछेगा, जो सहयोग मांगेगा, हम देंगे उसको, और जो सेबी को डेटा चाहिए वो उसके हिसाब से देंगे। और उनका जो एक मेन एम है उसमें अभी भी कोई चेंज नहीं है, और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की जो बात है वो देते रहेंगे यहाँ पर। अब एक और सवाल जो लोग पूछेंगे कि हम इस मामले को इतनी तवज्जो दे क्यों रहे हैं, उसका भी कारण बताता हूँ मैं आपको। उसका कारण ये है कि क्वांट म्यूचुअल फंड अब एक मार्की नेम है, एक बड़ा नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड। 2017 में संदीप टंडन ने इसकी शुरुआत की थी। वो एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड करके एक हुआ करता था, वो उन्होंने लिया था। 90 करोड़ का एयूएम था तब, जिसको वो 90,000 करोड़ तक ले गए। 2017 से अब तक 7 साल में 90 करोड़ का एयूएम 90,000 करोड़, मतलब 1000 गुना, ठीक है। और 26 स्कीम में 54 लाख फोलियो हैं इनके, ठीक है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, स्मॉल कैप फंड का एयूएम इनका 20,000 करोड़ का स्मॉल कैप फंड का एयूएम, और 3 और 5 साल के रिटर्न्स देखिए आप। 1 साल में 69% रिटर्न और 5 साल में 45% कैगर। आप इमेजिन करिए, इस तरीके के रिटर्न्स इस फंड ने दिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा फंड है, उसमें बड़ा पैसा है। एक और एग्जांपल दूं आपको, मई के पूरे महीने में जितना पैसा म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप स्कीम्स में आया, उसका 43% क्वांट के म्यूचुअल फंड में आया, एक अकेला। तो लिटरली एक ना वन वर्सेस ऑल है ये समय, लिटरली, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अब ये मामला जहाँ पे भी हो, मेरी खुद संदीप टंडन से काफ़ी प्लेटफॉर्म से बात हुई है। संदीप टंडन खुद CNBC आवाज़ पर कई बार आए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बेहतरीन फंड मैनेजर है, एक ब्रिलियंट माइंड है, एक शार्प माइंड है, और एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। अब ऑब्वियसली जो भी हुआ है, आई एम श्योर कि उनको भी इस चीज़ का दुख होगा कि क्या हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से फंड का नाम आ गया है। अब चाहे वो मामला इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो मुझे सुनने में मिल रहा है कि शायद मामला एक्सटर्नल है, शायद मामला फंड से स्पेसिफिक है भी नहीं, फंड मैनेजर से रिलेटेड शायद है भी नहीं, क्वांट के संदीप टंडन से शायद रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। उनके किसी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर का हो सकता है या डीलर का हो सकता है, वो हमें पता नहीं है अभी। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मामला पूरा का पूरा एक्सटर्नल हो, कि आप गुड फेथ में एक ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई मेरे लिए ये सौदे कर लीजिए, और वो ब्रोकर जो है वो उसका एडवांटेज उठा के उसको लीक कर रहा है या फिर किसी और को बता रहा है। आजकल मार्केट में पैसा कमाने के लिए सब बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ये एक मामला जो है यहाँ पर आकर एक पूरा का पूरा मामला होगा कि क्या ये इसमें म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर तो म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है तो सैड होगा, बहुत सैड होगा। अगर नहीं है म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व, ठीक है, और एक रॉटन एप्पल का मामला है मान लीजिए, इवन विद इन म्यूचुअल फंड, या फिर एक ब्रोकर का मामला है,
इवन इन दैट केस ज़रूरत है कि इस पे सोचा जाए कि कैसे लगाम लगेगी, ताकि एक चीज़ समझ लीजिए आप, इस समय हिंदुस्तान में लोग बहुत पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हैं। एक ट्रस्ट होता है, एक आप होप करते हैं कि आपका पैसा एकदम सही तरीके से होगा और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम में, सेबी से लेके फंड मैनेजर से लेके ब्रोकर तक की, कि अपने छोटे मोटे गेंस के लिए आप उस रिटेल इन्वेस्टर की जेब ना काटें, ठीक है। ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरी गलती नहीं है, बिल्कुल हो सकता है आपकी गलती ना हो, लेकिन अगर सिस्टम में कोई इशू है जिसकी वजह से एक छोटे निवेशक का थोड़ा नुकसान हो रहा है, अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्या नुकसान हो गया, थोड़ा किसी ने अगर और ज़्यादा ले लिया, तो वो बात नहीं है। मामला सारा यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो उसको सबसे पहले वही उसी को प्राइस मिलना चाहिए। वो आपको लेना उसके बाद ले लो आप। अगर जैसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद आपको अपने पर्सनल नाम में लेना ले लो, 10% ऊपर ले लो। एक सारा गेम प्रॉब्लम क्या है ना, सबको वही 10% चाहिए, सबको वही वाला पैसा चाहिए कि नहीं मैं तो बस, मेरे को तो बस वो वाला पैसा बनाना है। आज की डेट में भी जब ब्लॉक डील्स होती हैं, ये होती है ना, सब क्या कहते हैं, टाइमिंग मिल जाए, टाइमिंग मिल जाए और ये मिल जाए कि विंडो में हो रहा है नहीं हो रहा, बस हमको इतना मिल जाए। क्यों सबको बस वो चाहिए कि बस मेरे को बस वो बॉटम पे लेके टॉप पे बेचने की ज़रूरत है, और ये चाहते हैं बस। यहाँ पर सारा का सारा मामला फंस रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं तो खैर संदीप जी से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो मैंने उनको मैसेज भेजा है कि आप आइए हमारे शो पर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि अगर सेबी ने कुछ भेजा है और कुछ एक्शन अगर है तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा ज़रूरत है कि उनसे बातचीत हो। ऑब्वियसली इस समय काफ़ी बिजी होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है कि हाँ हम डेटा दे रहे हैं सेबी को सारा, और देंगे सारा डेटा। तो उस मामले से मैं इस चीज़ को लेकर तो एकदम आश्वस्त हूँ कि ये मामला जो है ना, ये मार्केट मूविंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगी। अगर कोई आपको ये बात कह रहा है ना कि नहीं इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगी, तो वो जानबूझ के चाहता है ताकि लोअर लेवल पे एंट्री मिल जाए। बहुत लोगों ने इस मार्केट में मिस किया है ना, तो अब हर कोई चाहता है कि भाई लोअर लेवल पे एंट्री मिल जाए उसकी वजह से। लेकिन पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि पैनिक ना करें, और अपने शेयर सिर्फ इसलिए ना बेचें क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड का वहाँ पर स्टेक है। बिल्कुल ठीक है, ये मामला रिलेटेड कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, और इस मामले से बाजार गिरेगा ऐसा लगता नहीं है।